बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जम्मू कश्मीर डिजिटल पे आज एक खसूसी प्रोग्राम लेकर जुनेद अंसारी अपने मेहमानान गिरामी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। स्पेशल ट्रांसमिशन। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इनका जब भी नाम लिया जाता है तो लगता है कि कोई ना कोई नई बात होने वाली है। आमिर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार। राजा कफील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली जो बात हमने करनी है, रन डाउन में आपके सामने रखे देता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं मुजफ्फराबाद में। मुस्लिम रूम से तल्लक है आपका। पीपल्स पार्टी के मुशीर चौधरी रियाज साहब बरनाला में मौजूद हैं। तो पीपल्स पार्टी की एक सियासी कशमकश हमें दिखाई दे रही है, इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। बज़ाहिर ये लोग जो हैं एक ही हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन बबलिंग अंडर क्या है ये चीज़ें हमारे साहिबान हमें बताएंगे। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान जो है मसला कश्मीर के हल के हवाले से क्या करने जा रही है, जबकि हमें ये पता चला है कि हिंदुस्तान ने जंगी महाज पर बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद अब सफारती महाज पर पाकिस्तान के साथ मैच डालने के लिए 7 रुकनी कोई वफ्द एक तश्कील दिया है, जो पूरी दुनिया में जाके लोगों को वही कुछ बताएगा जो गोदी मीडिया बताता रहा है। लेकिन ड्रम बीटिंग की इस जंग में गोइबल्स ने, जैसा कि हिटलर के दौर में कहा था कि झूठ इतना इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, तो वही काम हिंदुस्तान कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के मामलात पे इसहाक डार साहब ने मीटिंग करनी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आज वो मीटिंग थी, लेकिन वो मीटिंग मुअख्खर हो गई है। इस हवाले से भी हमारे साहिबान हमें गाइड करेंगे। जनाब राजा कफील साहब, ये क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में सियासी महाज पे? देखिए, अभी तो सियासी महाज तो शुरू नहीं हुआ, और इस टाइम जो महाज जो हिंदुस्तान ने जो छेड़छाड़ की और पाकिस्तान के ऊपर जंग मसलत करने की कोशिश की, बल्कि मसलत ही है ज़रा, अभी तो सीज़ फायर है। और ये कल पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि यानी जो सीज़ फायर है 18 यानी मई तक, इसको तो कल शाम को ऐलान होगा क्या ये सीज़ फायर है ये आगे चलेगा या इसको यहाँ हिंदुस्तान स्टॉप करेगा। लेकिन आज जो हिंदुस्तान या जो पाकिस्तान के ज़राए हैं उससे ये तस्दीक हुई है कि जो सीज़ फायर है ये कंटिन्यू, यानी आगे दोनों में इतफाक़ हुआ आला सतह पे, यानी ये चलेगा। यानी कल दोबारा DGMO's लेवल पे बात होगी, और लेकिन उसमें ये इत्फाक़ है दोनों अतराफ़ के, ये जो सीज़ फायर है ये कंटिन्यू रहेगा। अभी आते हैं कि जो हालात यानी जो हिंदुस्तान ने जो हमला किया और उसके बाद उस हमले के जवाब में जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और जो हिंदुस्तान तवक्कात या जो आस उम्मीद लेकर जो मोदी ने अटैम्प्ट की थी पाकिस्तान के ऊपर, उसने एक सोच थी कि शायद पाकिस्तान सियासी तौर पर कमज़ोर है, पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर है, और पाकिस्तान के जो इलाक़ाई या बैनुल-अक़वामी जो हालात हैं वो उस तरह के साथ नहीं थे। लिहाजा ये उसने बेहतरीन मौका जाना कि शायद मैं पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर कर सकूँ या पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकूँ, या पाकिस्तान से जो कश्मीर का जो मुकदमा है इससे और को कमिटमेंट लूँ आलमी बरदरी से। तो ये कि सारे उसके सारे मनसूबे उलट हो गए, और जो पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, और उससे यानी ये हिंदुस्तान के गले पड़ गया। ये जो उसने ऑपरेशन या जो यानी उसने एक नाम लेकर पाकिस्तान को जाम सल्लत करे, हाँ, तो वो ये उसके गले पड़ गया। अभी यानी बिल्कुल यानी जो इस वक्त जो मतलब जो पाकिस्तान के हालात हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, इनमें जश्न मनाया जा रहा है कि हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। हिंदुस्तान यानी बहुत यानी दुनिया की चौथी बड़ी माशी ताकत को हमने शिकस्त दी है। दुनिया की यानी छठी बड़ी यानी जो इसकी चौथी बड़ी जो फ़ौज थी, यानी दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज को मतलब पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। तो वो सारे यानी जो हिंदुस्तान की जो फ़ौजी ताकत थी, हिंदुस्तान की जो फ़ौजी यानी बरतरी थी, पाकिस्तान बहुत उससे जो पीछे था, लेकिन उसके बावजूद यानी जिस तरह के साथ हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है। और हाँ, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के हालात हैं, अभी भी देखना, आज भी यानी यूम तशक्कर बनाया जा रहा है। और यानी आज जो है सदर, हमारे सदर ग्रामी आसफ जरदारी साहब ये मतलब जो गुजरान लगे, वहाँ इन्होंने फ़ौजी दरबार से ख़िताब किया। तो यानी इस वक्त पाकिस्तान में जश्न है, और हिंदुस्तान में ज़ाहिर मोदी को परेशानी है, क्योंकि पहले हिंदुस्तान गठा था। यानी आपको याद होगा
कि 22 अप्रैल को जो यानी पहलगाम में वाक़ा हुआ, तो उस वाक़े ने हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों को सबको इकट्ठा कर दिया कि सारा इल्ज़ाम मोदी ने लगा दिया, एक बयानिया बना के पाकिस्तान ने किया। तो वो हिंदुस्तान वाले इकट्ठे हो गए। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान तकसीम था, सियासी तकसीम थी, ज़ाहिर अफरा तफरी थी पाकिस्तान में, तो मुनक़सम पाकिस्तान हो गया गठा एक बयानिए के पीछे कि हमने हिंदुस्तान के जो कुछ हो गया, हम पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं, एयर फोर्स के पीछे खड़े हैं, नेवी के पीछे खड़े हैं। तो पाकिस्तान की कौम जो इसके ऊपर गठी हो गई और बुनियान मतलब जो महसूस के ऊपर पाकिस्तान हो गया गठा और हिंदुस्तान तकसीम हो गया, हिंदुस्तान मोदी के इंतहा पसंदी की वजह से। यहाँ पे मैं आमिर महमूद साहब आपसे गुजारिश करूँगा, वो हमारे मुर्शद हैं हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, वो एक शेर अक्सर पढ़ा जाता है, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए सजना भी मर जाना। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे आका ने सिखाया था कि जब फतह हो तो उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, फतह मक्का के मौका पर। हमारी कौम अल्लाह का शुक्र है कि ये जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस सुन्नत के अंदाज में शुरू हुआ था, फजर के वक्त कुरान पाक की आयत पढ़ के नमाज अदा करने के बाद, अल्लाह के हुजूर दुआ करने के बाद, अब इसमें जो अल्लाह ने फतह दे दी, उसके बाद कहीं हम ओवर डूइंग तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान अब मज़ीद कोई बड़ी साजिशें तैयार कर रहा हो और हम बस इसी खुशी में हो कि जनाब हम तो जीत गए और हम अगली तैयारी ना कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि मगर अब जो हम फतह मना रहे हैं, एक तो ये बात है कि बात ही खुशी की है कि हमने भारत जैसे एक ऐसे मुल्क को शिकस्त दे दी है जिसका जो घमंड था वो उसका खाक में मिलाया। तो ये जो कुछ पाकिस्तानी कौम कर रही है या पाकिस्तान की जो हुकूमत कर रही है, ये किसी जगह पे ओवर डूइंग नहीं है, बल्कि ये हमने जो है वो इज़हार तशक्कर जो है वो मनाया है और मनासुल कौम जो है वो मनाया है। और इसकी जो है हुकूमत के ऐलान के अलावा जो है अवाम जो है वो भी मना रही थी। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नवाफल अदा कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। किसी जगह पे कोई ऐसी ओवरडूइंग नहीं की जा रही कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि वो कोई इस्लाम के खिलाफ है या ये वो। देखिए छोटी छोटी जो है, आप ये बताएं ना, भारत जो है वो एक अगर क्रिकेट का मैच जीत के वो जो करते हैं, और वो आपको पता है कि वो मुसलमानों के घरों को आग लगा देते हैं, मसाजिद तक पहुंच जाते थे, मजहबी इबादत गाहों तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह जो है वो सिखों को वो तंग करते थे। तो दूसरी तरफ अगर ये देखें हमने क्या किया, मैं अपना सवाल रिफ्रेज करता हूँ। मैं ओवर डूइंग इस माने में नहीं कह रहा, खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है, जाहिर है पूरी कौम एक हो गई है, लोग भूल गए हैं पीडीएम, प्रो पीटीआई सब भूल गए हैं, सब एक हो गए हैं, पूरी कौम एक है। मेरा सवाल ये है कि खुशी मनाते मनाते कहीं हम गलती ना कर जाएं कि दुश्मन दोबारा अटैक ना कर दे। जैसा कि बात की है कफील साहब ने, हिंदुस्तान तो जाहिर है कि अजली दुश्मन है, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहा, 47 से लेके आज तक तस्लीम नहीं कर रहा। वो अब भी माइटी इंडिया की बात करता है, वो अब भी अखंड भारत की बात करता है, तो वो अब साजिशें कर रहे हैं, उसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। देखिए, एक तो ये बात है कि शायद आप जो है वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है या पाकिस्तानी अफवाज जो है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कोई ख्वाब गफलत में है। एक तरफ जो है हम जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमने कुछ सरहदें खाली छोड़ दी है, या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। फौज जो है वो अपने जिम्मेदाराना किरदार के ऊपर कायम दायम है और भारत की हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र है, भारत के हर जो है इकदाम के ऊपर नज़र है, भारत की हर चाल के ऊपर नज़र है, चाहे वो सफारती माज के ऊपर है, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर है, चाहे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है या सीज फायर लाइन के ऊपर बताए ना। फिर हिंदुस्तान ने तो सफारती महाज पे, हिंदुस्तान ने तो सफारती महाज पे मादे जंग खोल दी है, 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दी है। पाकिस्तान ने किया कुछ? देखिए ना, पाकिस्तान जीता हुआ है ना। अरे पाकिस्तान ने क्या सफारती महाज पे कोई भेजा है वफद, कोई तश्कील दी है कमेटी? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती महाज के ऊपर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की जुबान तो अमेरिका बोल रहा है। आप ये बताएं कि जो ट्रंप ने जो किट लगाई हुई है इनकी, जो कल जो है वो ये जो क्या कहते हैं एप्पल की प्रोडक्शन उसने कहा उधर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी वजह से नहीं कर रहे हैं। ये जितनी बड़ी पावर्स होती हैं इनके अपने मफादात होते हैं। आमिर भाई, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ किबला कि इंडिया ने अब कश्मीर पे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये एक वफद भेज दिया, तश्कील दे दिया। क्या कश्मीर को
दुनिया का सही नैरेटिव देने के लिए पाकिस्तान ने कुछ किया है? एक तो ये बात है कि सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पहलगाम वाक़े के ऊपर उसने दुनिया में जाके बात करनी शुरू कर दी कि दहशतगर्दी है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि जी आप ये बताएं कि दहशतगर्दी का कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल सही। एक जिम्मेदार कौम की हैसियत है। बिल्कुल ऐसी। अब आप ये मुझे बताएं कि भारत जो है वो जब एक वक्त बात कर रहा था तो भारत ने वो बढ़ते बढ़ते जो है उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू कर दी, फिर हमला शुरू कर दिया, बैनुल-अक़वामी सरहदों की पामाली कर दी और कर दी। अब उसके बाद आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने जो है वो प्रिवेल किया ना, दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ माना गया ना, दुनिया ने कहा ना कि जब ये ओवर डूइंग कर रहा है, ये कर रहा है, ना कुछ सबूत दे रहा है और बैनुल-अक़वामी सरहदों की जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है, पूरे खित्ते को आधी दुनिया को जंग की उसमें धकेल रहा है, 3 एटमी ताकतों के दरमियान जो है जंग का खदशा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ ठीक। अब इशू ये है कि भारत ने जो पाकिस्तान ने सफारती माज के जंगी माज के ऊपर तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहा ना, वो तो आपके सामने जो है उसका वो आ गया। अब जो सफारती माज पे पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है तो उसके तोड़ के लिए ये इकदाम किए हैं। जब वो करेगा, अभी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ये जो आपका सवाल है ये अभी अनरिजॉल्व्ड है 1947 से लेके आज कह रहा हूँ कि ये जो सवाल ये जो आप सवाल कर रहे हैं चंद घंटे पहले की वारदात है ना, इसके जवाब में जो है मंडे तक आप देखेंगे कि हमारा भी कुछ ना कुछ करेंगे ना। ये तो ऐसे नहीं है कि हम छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। आमिर साहब कब से मसला कश्मीर है? देखिए मसला कश्मीर तो 1947 से है ना, तो सफारती महाज पे हम आगे गए पीछे गए 5 अगस्त 2019। अच्छा मैं आपको तो ये एक पूरी बहस है, इसके ऊपर जो है 10 प्रोग्राम किए जा सकते हैं, 10 किताबें लिखी जा सकती हैं और इसके ऊपर आपका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, रजा कफील साहब का अपना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मसला कश्मीर को इन 7, 8, 10 दिनों में जितनी पजीराई मिली, या वाक़या जो पहलगाम का 22 अप्रैल से लेके अभी तक 22 मई तो नहीं ना हुई अभी, 100% ठीक है जी। आप ये बताएं कि दुनिया को पता लगा ना कि पाकिस्तान और भारत जो है वो जंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, उसके बाद जो है इनके दरमियान जंग होगी और अगर जंग ना रोकी तो ये 72 घंटों से ज्यादा जंग नहीं इन्होंने करनी, इन्होंने एटमी वार कर देनी है। और इसकी वजह क्या है? वजह जब दुनिया को पता लगा कि मसला कश्मीर है। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिकन सदर जो है वो ट्रंप ने बार बार आपने सुना कि उसने कहा जी कि मसला कश्मीर हल कराना, पहले उसने कहा जी 1000 साल पुराना है, फिर उसे किसी ने बताया नहीं 1000 नहीं है, ये 75 साल पुराना है, फिर उसने कहा जी कि ये मुझसे भी बड़ा है, मेरी उम्र से ज्यादा पुराना मसला है ये। उसके बाद जो है अब उसने कहा जी कि मसला कश्मीर के हल के लिए जो है हम जो है वो मावनत करने के लिए तैयार हैं, फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। तो इसका सालसी मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि मसला कश्मीर में बेहतरी आ रही है ना। और भारत ने जो है वो अपने देखें, भारत जो है गुज़श्ता 75 साल के अंदर जो है अपना झूठ बेच रहा था मार्केट के अंदर, और ये पिछले जो है वो 20 दिनों के अंदर जो है भारत के ऐसे पे दर पे इकदाम की वजह से ना सिर्फ मसला कश्मीर जो है वो फोकल हो गया, दुनिया के सामने आ गया। आप ये देखें कि इसी दौरान जो है अक़वाम मुत्तहिदा की भी एंट्री पड़ गई, इसी दौरान जो है अमेरिका की भी एंट्री पड़ गई, इसी दौरान जो है वो सारी दुनिया को ये पता लग गया कि अगर इस मामले को हल न किया गया तो ये एक ऐसी चिंगारी है जो किसी वक्त भी दुनिया को जंग की लपेट में ले लेगी। ये फतह है पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि ये बेहतरी की तरफ। अच्छा राजा कफील साहब, ये जो रसाकशी अब हो रही है, क्या इंतखाबात का बिगल है? ये जो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की आई लव यू प्रोग्राम जो चल रहा था, बीच बीच में हम सुनते थे कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत में हमें नहीं चलना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए, चौधरी अनवारुल हक साहब रजीम में नहीं रहना चाहिए। यही बात पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते थे। अब ये इनकी ये हंडिया बीच चौराहे में फूटने का चांस है कोई? देखिए अंसारी साहब, जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, तो ये कंट्रोल सियासी निज़ाम है पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। आपको याद होगा नेहरू के मामले पे ये जो सिंध में हुआ, पंजाब में मुस्लिम लीग ने कोशिश की और जो यानी एक नया जो बयानिया था हमारी आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ साहब का कि हम एग्रीकल्चर को करें, तो वो जाकर रोला डाला पीपल्स पार्टी ने और जाकर यानी इनका जो इस्लामाबाद की हुकूमत है तो बिलाखिर वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ को उन्हें वापस आना पड़ा। समझो आज़ाद यानी पीपल्स पार्टी तमाम तरह अपने तफसात ख़दशात होने के बावजूद, ख्वाहिश के बावजूद वो वफाकी हुकूमत से अलग होने की ज़रूरत नहीं, उनमें यह अहलियत ही नहीं है कि कोई फ़ैसला करे। ज़रा फैसला उनके पास इख्तियार ही नहीं है ना। यानी जो कंट्रोल हो निज़ाम क्या होता है? कंट्रोल निज़ाम होता है ना, कि कंट्रोल निज़ाम है जैसे आप जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर कंट्रोल निज़ाम होता है ना, कि लोग होते हैं बीच में इसके मेंबर। ऐसे जो आज़ाद कश्मीर है कि आज़ाद कश्मीर मौजूदा जो हुकूमत है अनवरुल हक जो सरकार है, ये कंट्रोल निज़ाम में,
इस कंट्रोल निज़ाम में ना तो इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर वालों के पास है, ना तो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर वालों। कितने फरियाद कर रहे हैं ना अंसारी साहब, नूली वाले कितनी करारदादें मंजूर कर चुके हैं, फरियाद कर रहे हैं कि रब के वास्ते मैं इससे निकलेंगे। यार मैं एक मिनट लूँगा आपसे ना, यार देखो फरियाद कर रहे हैं ना, अरसे से आप कवर कर रहे हैं यार मेरे को तो फरियाद कर रहे हैं ना, नहीं देखो ना फरियाद कर रहे हैं, देखो ना फरियाद कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं है, वो उसकी जवाज़ियत पेश कर रहे हैं कि यार हमें ये जो हुकूमत है इससे नुकसान हुआ, ये जो 2 साल की हुकूमत हुआ इसमें रियासत आज़ाद कश्मीर को नुकसान हुआ, आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को नुकसान हुआ। फ़ारूक अदर साहब ने आर्मी चीफ साहब को चिट्ठियाँ लिखी हैं कि रब के वास्ते यार ये हमारे साथ ये सलूक ना करें, और तमाम काट के लोगों ने किया, लेकिन इनको जान नहीं छुटी है ना। पीपल्स पार्टी देख जिस तरह आपने इशारा किया कि पीपल्स पार्टी वाला एक ग्रोह वो भी कर, लेकिन अभी मुख्तलिफ सूरत हाल है ना। इशू ये है कि मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर चाह रही है कि उनको फौरी इलेक्शन चाहिए, ठीक, वो ये करें कि मौजूदा जो निज़ाम है आज़ाद कश्मीर मसलत है इससे नुकसान हो रहा है, 2-3 नुकसान है। और पीपल्स पार्टी को ये इलेक्शन सूट करते हैं? पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करते ना, पीपल्स पार्टी का रही है कि वो उनको प्रोलॉन्ग करे। पीपल्स पार्टी आज़ाद के अब आज अगर इलेक्शन हो महीने बाद तो पीपल्स पार्टी की 13 सीटें ना ये सुकड़ के 3-4 पे आ जाएगी, यानी मुश्किल से चंद लोग, यानी चंद लोग जीतेंगे। जो अभी हुआ ना अंसारी साहब, मेरी पेशेंट को याद रखना कि अगर ये तो इसमें बेहतरी ना आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम में नहीं आई तो ये जो सहूलतकार लोग होते हैं ना नीचे अवाम, इनके भी फिर अवाम में मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाता है इनका। अभी देखिए एक्शन कमेटियाँ क्यों आई, क्यों लोग उनके यानी वो नीचे आए कि ये जो वज़ीर थे, ये जो MLA हैं, ये जो वज़ीर MLA हैं, इनको वज़ीर आज़म ने अब सवाए स्कीमों के अलावा इनका सियासी रोल ख़त्म कर दिया ना। अब स्कीम तो ले लिया आपने ना, ₹1,00,000 की 2,00,000 रुपए की। एक वोटर जिसने इनको वोट दिया, MLA बनाया, मैं उस तरफ आता हूँ ना कि जब ये नीचे से आपने यूनियन काउंसिल वाज नीचे इंतजामी अमलात में पुलिस ये सारे नीचे निज़ाम में जब आपने वज़ीर को गैर मुतल्लक़ कर दिया, वो अपने वजारत में भी उसके पास इख्तियार नहीं है, तो वो फिर अवाम में छोले बेचेगा जाकर क्या करेगा? आपकी वो बयानी लेकर क्या जाएगा, यानी अवाम में क्या लेकर जाएगा? अभी देखो पुलिस पार्टी के पास बयानी है आज़ाद कश्मीर का आइंदा इलेक्शन के लिए, क्या बयानी ले? नूर लीग तो फिर फरियाद कर रही है कि हमें इससे निकलना चाहिए, पुलिस पार्टी ये भी नहीं कर रही है ना। इसका मतलब है कि जो आने वाले इलेक्शन है, नहीं देखो जो आने वाले इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को इस हुकूमत की खराबियाँ खूबियों को लेकर जाना पड़ेगा ना। वो तो इसकी ऑनरशिप लेकर बैठी हुई है ना। वो तो कह रहे हैं कि हमें ये लेकर चलें, इसका मतलब है खराबियों खूबियों को लेकर जाना पड़ेगा ना। कल वो ये नहीं कहेंगे, पीपल्स पार्टी ये नहीं कहेगी। सवाल बड़ा स्पेसिफिक है ऐसा माजरत के साथ, अगर ये लिंगर ऑन करता है तो क्या ये मजीद डिस्क्रेडिट नहीं होंगे पब्लिक में? तो सीधी बात है, सेंटिमेंट डेवलप हो जाएगी कि ये तो काबिल भरोसा लोग, यानी इनके पास इख्तियारी कोई नहीं है। देखो ना उसे मुस्लिम नून का अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, अगर ये इलेक्शन यानी ये अनवारुल हक वज़ीर आज़म रहते हैं जुलाई 26 तक, इलेक्शन तो जुलाई 26 में ना, खुदा ना ख्वास्ता कोई हालात आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ना करे कोई ऐसे गैर मामूली हालात आ जाए तो जुलाई 26 तक हूँ, तो इसका मतलब मुस्लिम नून को भी नुकसान होगा। लेकिन उनको फ़ायदा क्या है? मुस्लिम नून की वफाकी हुकूमत है, फिर इनकी हमारा जो कंट्रोल निज़ाम इस्लामाबाद का है, तो ये फिर के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आप जितने भी अब तक इलेक्शन हुए हैं ये ज़ेरे अताब हैं, ज़ेरे असर हैं इस्लामाबाद की हुकूमत के। तो अब ज़रा पंजाब में 10 सीटें हैं अंसारी साहब, पंजाब में 10 सीटें, तो पंजाब में 10 सीट पीपल्स पार्टी की एक भी नहीं है। इसका मतलब नूर लीग यहाँ से 10 से शुरुआत करेगी ना, चाहे 10 ना 9 से शुरुआत करेगी। जब पीपल्स पार्टी नूर लीग 9 से शुरुआत करेगी, पीपल्स पार्टी 0 से करेगी, तो आज़ाद कश्मीर जहाँ जहाँ जाएगी तो पीपल्स पार्टी तो कोई नीचे होती जाएगी ना। तो ये इलेक्शन तो जब होंगे तब भी हुकूमत ऐसे ही देखो ना, अभी देखो ना जनाब आमिर भाई, आप मुझे बताएंगे कि आप चूंकि इतने अरसे से बहुत हाई लेवल पे चीज़ों को कवर करते हैं और आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, खबरें होती हैं, मैक्सिमम हाशा वकल्ला अल्लाह गलती ना करवाए, ज़ाहिर है आप पे इल्हाम तो नहीं होता, फरिश्ते तो नहीं उतरते आपके ऊपर, आप फोरकास्ट करते हैं, फोरसी करते हैं, सियासी पेशगोई करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये जो ज़बरदस्ती की आई लव यू प्रोग्राम चल रहा है, ये कब तक चलेगा? और अनवारुल हक साहब की ये जो हुकूमत है, क्या ये लड़खड़ाती जुलाई 2026 तक चलेगी? देखिए, इससे पहले अगर आप ये देखें कि जो आपका बुनियादी सवाल था वो ये था कि प्योर पार्टी अपनी एक्टिविटी कर रही है और मुस्लिम लीग नून अपनी एक्टिविटी कर रही है। आज आपने एक बात गौर की कि राना सनाउल्लाह साहब मुजफ्फराबाद तशरीफ लेके गए और उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के चेक शोधा के हवाले किए। मैं ये क्रेडिट जो है वो अनवारुल हक को नहीं देना चाहते थे। अनवारुल हक को क्रेडिट मिला जो उसने 10 लाख रुपए अपने DC और ACs के दिए। ज़्यादा बेहतर होता कि वफाकी हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो अनवारुल हक साहब के ऊपर एतबार करती
ये कि honorable अगर 52 करोड़ 20 लाख या 53 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिए थे तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के जिस तरह उन्हें Honorable तरीका तो यही वो ये था कि वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देते, लेकिन वो खुद यहाँ से तशरीफ़ ले गए। इसी तरह जो है वहाँ पे ज़ाहिर उन्होंने एक्टिविटी की और आज उनकी वजह से एक इस्लामाबाद में प्रोग्राम था, वो खैर आपका अलग, वो आपका सवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो उन्होंने ये बताया कि हमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है, ये मैसेज आज़ाद कश्मीर में। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के देखे राना सनाउल्लाह जो है वो ताकतवर शख्सियत ज़रूर है, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर उतने ताकतवर नहीं है जितने पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर चोई रियाज साहब है, आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज चोई रियाज साहब है, फरियाल तालपुर साहिबा के ज़ाहिर उनके वो एडवाइजर हैं और कुछ उल्टे सीधे इल्जामात लगते नहीं, वो कोई इल्जाम नहीं उनको। चोई रियाज जो है बड़े मुनासिब और बावकार आदमी है और हमेशा जो है उन्होंने ब्रिज किया है पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों को अपनी वफाकी पार्टी के साथ। और ये जो उस वक्त चौधरी मजीद साहब के ऊपर चौधरी मजीद साहब के ऊपर इल्जामात थे, उनकी काबीना के ऊपर इल्जामात थे, इसलिए वो रेस्क्यू करके वो जो था एक आम कारकुन की आवाज वो डायरेक्ट जो है वो पार्टी तक पहुंचाने के लिए चौधरी रियाज साहब का कर। चले मैं बात चांद का थूका मुंह पे आता है। अच्छा, लोग जो सियासी मुखालफिन होते हैं मड स्लिंगिंग करते हैं, वो तो ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन चौधरी रियाज साहब का जो असर रसूख है अपनी पार्टी के अंदर या आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल मामलात के ऊपर और जिस तरह की उनकी ग्रिप है, आज़ाद के राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुनों को नहीं जानते, वो शायद MLAs को भी नहीं जानते, और चोई रियाज साहब जो है वो ग्रास रूट लेवल तक, बल्कि अगर कोई खुरट्टे में नकियाल के अंदर आप इवन वादी नीलम से लेके बरनाले तक आप वो देखें, वो हर सियासी कारकुन को भी जानते हैं, ना सिर्फ पार्टी वालों को जानते हैं बल्कि नून लीग से लेके जमात इस्लामी वालों को भी वो जानते हैं। इस हद तक उन्होंने उनका जो वो पेनिट्रेट किया और बहुत ज्यादा, अगर वो मगर ये कहें कि वो उन्हें अगर आप ये कहें कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो रियाज साहब को अगर कोई डिग्री हो तो शायद वो उन्हें आपको जो है वो PhD की डिग्री देनी पड़े, इस हद तक वो उनका इन्फ्लुएंस है, जो है वो डॉक्टरेट किया हुआ उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्शन रियाज साहब का ये बोल रहा है कि वो वाकई लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, 100%। हर उन्हें यूथ भी जानती है, PSF भी जानती है, उन्हें खवातीन भी जानता है, उन्हें पीपल पार्टी के सारे मरकजी रहनुमा भी जानते हैं, अवाम भी जानती है, और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के अलावा बाकी सियासी बातों को लोग भी जानते हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। अब इशू ये है कि वो खुद जो है वो चले गए हैं भिम्बर, और उन्होंने आगाज किया है चोई अनवारुल हक साहब के जिले से, और चोई अनवारुल हक साहब के जो बदतरीन सियासी मुखालफ हैं, चोई परवेज अशरफ साहब है, कज़न तो अलग है लेकिन सियासत उनकी अलग अलग है, तो उन्होंने जाके बरनाले में, और वो जो उन्होंने किया पीपल पार्टी ने कोई सरकारी फंड से मदद नहीं की, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ये कर जाके बांटे हैं पैसे, ये उन्होंने सरकार की तरफ से बांटे हैं। और चोई रियाज साहब ने जो पैसे बांटे हैं उस लिफाफे के अंदर क्या था ये तो वो जानते हैं, उनका रब जानता है, या कोई बताएगा कि उन्होंने 5 लाख दिया, लाख दिया, 3 लाख दिया, कितना दिया, लेकिन वो सारे के सारे जो है उन्होंने अपने पास से दिए हैं या मोहतरम फरियाल तालपुर की तरफ से है, वो नहीं, पब्लिक फंड नहीं, पब्लिक फंड नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? ये मैं कह रहा हूँ हुकूमत, ये मैं कह रहा हूँ हुकूमत, ये मैं कह रहा हूँ कि वो ये तो कहा जा सकता है कि जुनैद अंसारी साहब आप दे हम बांट आते हैं, लेकिन वो किसी सरकारी फंड से नहीं निकाले गए कि पाकिस्तान ये सिंध हुकूमत से आपकी खबर है जी, ये खबर है या 100% इन्फॉर्मेशन है, उसने गुमान नहीं ये इन्फॉर्मेशन है जी, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ये दुरुस्त है, आप जब चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, फैक्ट चेक कर ले, वो आप चेक कर लें, अल्लाह करे ऐसा, वो नहीं है ऐसा, मगर ये जो मैं कह रहा हूं अल्लाह करे ऐसा जी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी सूरत हाल। एक तो ये बात है, अब ये जो 2 लोग जो हैं गए हैं, इनका जाना जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर खुद ब खुद अदम एतमाद है, ये ओपन अदम एतमाद है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जा रहा है, वो देखे ना, आप मेरी बात, आप इत्तेहादी हैं ना, राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर है, उन्हें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जरिए जाना चाहिए, दूसरे इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के मामलात के इंचार्ज है, उन्हें भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जरिए जाना चाहिए, वो मुस्लिम लीग नून वालों के जरिए चले गए, उन्हें पीपल पार्टी वालों के जरिए चले गए। अब इशू ये है, जिस तरफ राय कफील साहब ने, हमारे राय कफील साहब बहुत सीनियर और बड़े भाई हैं हमारे, जो उन्होंने निशानदेही की है, जो इशू है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल पार्टी को, इनके जो वुज़रा हैं वो जो सहूलतकारी कर रहे हैं अनवारुल हक साहब के लिए अपने पाव गोश्त की खातिर, वो पीपल पार्टी और नून लीग की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, और ये जितनी देर तक इसके साथ रहेंगे, अब उस दिन वो हमारे क्या कहते हैं उसामा
जाहिद ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब इसके साथ चलना जो है वो अपनी जमात के साथ रेप कराने के बतरादर है। वैसे सहूलतकारी का लफ्ज़ ये गाली बनता जा रहा है। नहीं, ये तो जो सहूलतकारी जिन लोगों ने अनवारुल हक अपनी वजारतों की खातिर सहूलतकारी, अब ये देखे ना कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में 2 वजारतें लेके 33 हल्कों में से 2 वजारतें लेके वो सहूलतकारी कर रहे हैं अनवारुल हक साहब की, और अपनी सियासी जमात पूरी की पूरी उन्होंने दाव पे लगाई है। और लोगों इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद रिजेंटमेंट है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के 4 लोग जो है, सारे लोग राजी भी नहीं है, 4 लोग जो है, 4 वजीर जो है पीपल पार्टी के, वो अनवारुल हक साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं अपनी वजारतों के लिए, अपनी झंडियों के लिए, अपने मराद के लिए, और पीपल पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये राजा कफील साहब ने जो निशानदेही की है ना कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का, राजा कफील साहब ने जो कहा है ना पीपल पार्टी का, मुझे आधा मिनट दीजिएगा। फिर राजा कफील साहब का तजिया दुरुस्त है कि ये अंदर से कितने ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये कंट्रोल्ड किस्म का निज़ाम है और इनको बिठाया गया है, तो ये तो नुकसानदेह चीज़ है। नहीं, एक तो ये बात है कि सियासी जमातों का रोल ख़त्म कर दिया गया है, इन्हें बिठाया नहीं गया। आज़ाद कश्मीर की अवाम से पाकिस्तान पीपल पार्टी को और आज़ाद कश्मीर की अवाम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लातल्लक कर दिया गया है। लातल्लक करके एक ऐसा जो है वज़ीर आज़म बिठा दिया गया है कि जिसकी कोई जो है वो रियासतगीर शख्सियत ही नहीं है। ये एक्शन कमेटी का जो जितना ये हुआ, अब आपको बताता हूँ ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो ये सियासत का जो हम तजिया कर रहे हैं ना पीपल पार्टी का कर रहे हैं, राजा कफील साहब को 3 सीटों पे आएगी या 30 सीटों पे आएगी, मुस्लिम लीग नून जो है 3 सीटों पे जाएगी या 40 सीटों पे आएगी, ये तो अलग तजिया कर रहे हैं ना। जी जी। अभी आप ये कर ही नहीं रहे कि वो जिन लोगों ने, उनकी क्रेडिबिलिटी क्यों है, उन्होंने 50 रुपए यूनिट से 3 रुपए यूनिट बिजली दी है आपको। That's the point. उन्होंने 4000 रुपए मन आटे से आपको, या 6000 मन आटे से आपको 2000 रुपए मन आटा दिया है। ठीक है जी, वो जो है वो बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो प्रोटोकॉल खत्म किया जाए। आज़ाद कश्मीर में ये जो मराज याफ्ता तबकात है, इनका जो है वो उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर रहे हैं। वो जो है वो अवाम की बात कर रहे हैं, वो अवाम की जुबान बात कर रहे हैं। देखे ना, वो आप मेरी बात नहीं समझ, वो जबरदस्ती करा रहे हैं ना। मैं समझने के लिए करना तो हुकूमत करेगा, करना हुकूमत ने। आप अब मुझे बताएं कि अनवारुल हक ने ये 3 रुपए बिजली का नोटिफिकेशन, अनवारुल हक, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे, ये 3 रुपए, मेरी आप बात सुने जुनैद अंसारी साहब, अनवारुल हक के दौर में 3 रुपए की बिजली हुई, 3 रुपए यूनिट हुई ना, अब जाके हुई। अनवारुल हक का उसमें कोई किरदार है? एक्शन कमेटी का वो अनवारुल हक उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, हुकूमत का किरदार। मैं वफाकी हुकूमत का फिर है, अनवारुल हक का कोई क्रेडिट नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है वो जो आटा जो है वो आटा 2 रुपए हुआ, हमारी एस्टैब्लिशमेंट का पॉजिटिव किरदार। आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार इस वजह से हुआ उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने जो है एक ऐसा कठपुतली ला के बैठाया हुआ था जो डील ही नहीं कर सका, अवाम के साथ डील ही नहीं कर सका, वो मिस हैंडल कर गया। वो मुस्कुरा रहे हैं बड़े जुबानी अंदाज में, इनका तकिया कलाम है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तो मैं मुद्दबाना अंदाज में अर्ज करूं उस्ताद करामी, समझने के लिए तो सवाल कर रहा हूँ। हुजूर कफील साहब, आगे चलते हैं। ये इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी 2-3-4 इजलास किए थे, वो पता नहीं इजलास हो जाता है, आप यहाँ खबर भी ब्रेक कर देते हैं, कुछ मिनट्स भी बन जाते हैं, फिर न जाने काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, सफ़ेद बिल्ली रास्ता काट जाती है, फिर सुलह का परचम आ जाता है। ये इजलास तो मौखर हुआ आज़ाद कश्मीर के मामलात को। अच्छा, एक तो आज जो इजलास होना था वो आज़ाद कश्मीर के हुकूमती मामलात, यानी ये मामलात हैं जो अगर आज़ाद कश्मीर बजट भी आ रहा है, बजट के मामलात, या जो इंडिया ने गोलाबारी है, मुतासरीन की आबादकारी, बेशुमार ये इशू से रिलेटेड तो फाइनेंस, यानी इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, आज़ाद कश्मीर के 3 वज़रा भी थे उसमें, जिसमें फैसल राठौर साहब, अजहर सादक साहब और ये कर्नल वकार नूर, इसका चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी इसमें इजाफा था, 4 लोग आज़ाद कश्मीर के, बाकी जो वफाकी लोग थे बीच में। ये ज़ाहिर है इसमें, लेकिन एक चीज़ के मैंने कल नोटिफिकेशन करा था, इसमें वजारत दफ़ा का भी एक डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी नुमाइंदा बीच में शामिल होगा। ज़ाहिर है उसका शमूलियत का मतलब ये था कि ये कंट्रोल लाइन से मुतल्लिक़ भारतीय गोलाबारी से मुतल्लिक़ फाइनेंस के मामला में इसमें हुकूमत का कोई यानी सियासी मामला या अनवर के मुस्तकबिल के बारे में कोई इस तरह का शायद मामला ज़ेर बहस नहीं था। लेकिन ये जो सारे इसहाक डार साहब को 2-3 की मीटिंग को चेहरे बनाया, ये हैं मालियाती अमूर के माहिर। अब जब इस इसहाक डार को सियासी अमूर में के हवाले करेंगे, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? उनके बारे तो खारजा देखो ना, अभी देखो ना, अफसोस ना बात है कि उनके इसहाक डार के मामलात में खारजा अमूर, इसहाक डार के हवाले से आज़ाद कश्मीर की सियासी मामलों पाकिस्तान के वो बेचारे इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अनेरी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। देखो क्या हुआ, वज़ीर देखो ना, नहीं परवेज़ ताहिर साहब थे, आपने मामला छेड़ा ना, परवेज़ रशीद साहब थे,
वो तो मुझे याद है कि मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। नहीं अंसारी साहब आपने मामला छड़ा घर में, वो तो पूरा ट्रैवल करते थे। अंसारी साहब मैं ज़रा एक मिनट लूँगा आपसे प्लीज कि ये जो गुज़श्ता 6-7 माह से ईसाक डार की क़यादत में कितनी ज़ेर सदारत की कमेटियाँ बनियाँ, राना सनाउल्लाह साहब की कमेटियाँ बनानियाँ, और शहबाज शरीफ साहब खुद 2-3 मीटिंगों को यानी चेयर किया। बिलावल भुट्टो साहब ने आला सती इजलास में कहा। फिर इस्लामाबाद की एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, इस्लामाबाद से ज़िम्मेदार शख्सियत मुजफ्फराबाद की, उसने सारी तमाम जमातों को बुलाकर मीटिंग भी की। अब अगर इन तमाम आला सतह गुज़श्ता 6-7 माह के दौरान अगर आप देखें कि तमाम जितने भी मीटिंगें हुई हैं, एक नुक्ते पे अगर सब ने इत्फाक़ किया कि आज़ाद कश्मीर में जितने मामलात हैं ख़राबी के, एक बंदा ज़िम्मेदार है, उसका नाम अनवर उल हक। सबको कहा ना, जो इस्लामाबाद से ज़िम्मेदार शख्सियत अस्कर की आदत की जो ज़िम्मेदार बंदे मुजफ्फराबाद में के सब जमातों ने उसको कहा कि खुदा के बंदे एक बंदा ज़िम्मेदार है, ये जो एक्शन कमेटी का मामला है, ये जो कुछ ख़राबियाँ आज़ाद कश्मीर एक ही बंदे, उसका नाम है चौधरी अनवर उल हक। शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास हुआ, वज़ीर अमूर कश्मीर ने कहा एक ही बंदा ज़िम्मेदार है, अनवर उल हक। अच्छा, इसाक डार ने कहा, सब ने फारूक अदर साहब, वहाँ सख्त नाराज़गी पड़ गई। फारूक अदर साहब ने बहुत हट उसने कहा यार आपने हमारे निज़ाम को कहाँ पहुँचा दिया। बिलावल भुट्टो ने जो पिछले इजलास हुआ तो उसने कहा कि आज़ाद कश्मीर को आपने ठेके पे दे दिया जनाब वज़ीर आज़म साहब। इसका मतलब यह है कि सब कुछ चाहने के बावजूद कहीं से किसी ने रोक कर रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है भी मामला ख़राब है। ये तो जो हिंदुस्तान ने जो गोलाबारी की है, और ये जो हिंदुस्तान के जो संदूर ऑपरेशन ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फ़ौज के पीछे खड़ा कर दिया, वरना अनवर उल हक ने तो कौन से कम मामला यानी जाकर पहुंचा दिए थे। ये दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में जनेवा ऑफिस में जाकर आज़ाद कश्मीर सियासी मामला यानी ज़ेर बहस आ रहे थे कि ये कैसे, ये क्या हो गया आज़ाद कश्मीर को। पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान के अदारों में ज़ेर बहस था, ये जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले से कश्मीरी, ये कैसे वहाँ लोग रातों रात ये लाखों हज़ारों अफराद लोग यानी बीच में जो कैसे आ गए, तो घुमा फिरा के एक ही बंदे। लेकिन जो बात आप कहे हैं कि ये जो इसाक डार 10 इजलास कर चुका, पीछे निकलेगा कुछ नहीं, और कल निकला कुछ नहीं। तो ये जो तशवीशा सूरत हाल है, हमने कल भी एक मिनट लूंगा आपसे, कोटेशन है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, रिजल्ट कोई नहीं। आमिर साहब, आज की मीटिंग मुखर हुई, तो खबर आपके पास है इंटरनेट जी? इसमें एक लाइन की खबर मैं आपको देता हूँ कि आज की जो मीटिंग कैंसिल हुई है वो मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिका एक अहम तरीन शख्सियत की एहतजाज के ऊपर और उनकी निशानदेही के ऊपर जो है वो मनसूख हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म अनवर उल हक साहब जो है वो बारीक वारदात के ज़रिए पाकिस्तान और भारत की कशीदगी का और जंगी हालात का फ़ायदा उठा के एक बड़ी रकम जो है वो लेने की मनसूबाबंदी करके उसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसका जो है वो पेपर वर्क तैयार करके कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके दी हुई थी। तो उन्होंने कहा जिसे अभी फ़िलहाल रोक दें, क्योंकि अनवर उल हक जो है हमारा तो आज़ाद कश्मीर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में दो सहूलत, वो कह रहे हैं कि 2 सहूलतकार है आज़ाद कश्मीर में, जिनकी वजह से 31 हल्कों में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है अपोजिशन का शिकार है, और ये हमारे सियासी मुखालफिन को आप सारे पैसे दे के मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज का इजलास कैंसिल करके उसे रिविजिट करेंगे और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के लोगों से मशावरत के बाद आइंदा इजलास की डेट कीजिए। चलिए, ये आपकी खबर है। आखिरी अब जो बात जो हमने आज का कैप्शन दिया है, सब लोगों में पूरी दुनिया से सवालात भी आ रहे हैं। हमने इसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो सोशल मीडिया पे एक रन किया था, तो लोग पूछ रहे हैं। आमिर महबूब साहब, ये खबर आपसे मैं पूछूंगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, क्या अब वो किसी नई पार्टी में जाएंगे या पिछली 6 पार्टियां जो उन पर इल्ज़ाम बड़े शगुफ्ता अंदाज में, सरदार तीक खान साहब आपको भी मुझे भी इंटरव्यूज देते हुए कहते होते हैं कि बैरिस्टर साहब बड़े आदमी हैं, 6 जमातें चलाने का तजुर्बा रखते हैं, हमसे तो एक बड़ी मुश्किल से चल रही है, अब 7वीं होगी या इन्हें 6 में से कोई होगी? देखिए, एक तो ये बात है कि 7वीं शायद नहीं होगी, इन्हीं 6 में से होगी, इन्हीं 6 में से होगी। दूसरी, सरदार अतीक साहब की जो एक जमात जो सरदार अतीक साहब चला रहे हैं, उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जाने से साफ इनकार कर दिया। ये खबर दे रहे हैं आप? 100% ये कंफर्म खबर दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई नहीं। और ये आप ये समझे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने कहा जी कि मुझे ये कहा गया था कि मुस्लिम लीग आप जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने कहा जी मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होऊंगा, हमारी पूरी जो सियासत है मेरे बुजुर्गों की, जो नूर हुसैन साहब से लेकर अभी तक हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सियासत की है, तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। एक माइनस, ये सबसे पहला ऑप्शन पीछे रहेगी 5। ठीक है जी।
बाकी रह गए जनाब वाला। अब इशू ये है कि अगर आप फिर दूसरा जो है एक ऑप्शन था कि जी आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात बनाई जाए, उसके ऊपर भी जो है वो खासी जो है वो इसके ऊपर बातचीत होती ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, सब और कुछ हुआ, इसके ऊपर भी जो देखे है गए वो इसके। देखा गया। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नई सियासी जमात बनाने से भी इनकार कर दिया। वो तो छोड़िए, ठीक है जी। बाकी 5 रह गए। अब जो है वो 5 ही नहीं रह गई बाकी रह गई हैं 2। अब देखे ना, अच्छा 3, अब देखे ना, वो सुना था ना देखे 5 ना, हुए मेरी घर बात से नहीं निकले समझ रहे करने ना। चले अब आप शिकार। जिस सियासी जमात का नाम लेते हैं, वैसे सुल्तान साहब जो वो उसमें रह चुके हैं, लिबरेशन लीग में भी रह चुके हैं, इसी तरह जनाब वाला पार्टी में भी रह चुके हैं। Gone with the wind, जो है वो gone with the अब wind। इशू ये है कि जी 2 सियासी जमातें हैं, 5 नहीं हैं, 2 सियासी जमातें हैं। एक का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी का नाम है मुस्लिम लीग। पीटीआई इज नो वे। ठीक है जी। पीटीआई इज नो वे। पीटीआई में से भी बैरिस्टर सुल्तान साहब फॉर द आ टाइम चुके बीइंग, हैं। फॉर द जी टाइम नहीं, बीइंग। नहीं, अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कल साहब की भी कौन PTI जानता है में- हुजूर। मैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब 3 दफा निकल के फिर आ गए यहाँ पे। मैं ये कल कह की रहा कौन जानता हूँ है। कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें ये बात है कि एक तो ये बात है तहरीक इंसाफ को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ ये है कि तहरीक इंसाफ को जिसने छोड़ा है इमरान खान साहब ने उनके लिए रास्ता भी बंद किया हुआ है। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो लीडर नहीं होता जो यू टर्न नहीं लेता, यही खान साहब ने कहा था, भूल गए आप। ये देखे ना, अनवर लक साहब ने क्या क्या कहा था। बहुत कुछ अनवर लक साहब ने तो बहुत कुछ कहा था बहुत ना, कुछ कहा कि था। जब अगर आप तकारीर सुने कि जी मैं मकसद अगर मुझे वो कहेगा कि 5 साल MLA रहो तो मैं ना रहा तो मेरी सियासी वो चलिए, ये तो उनके कोलो फेल का ठीक तादाद जी। है ना, हम बैरिस्टर उन्होंने साहब की कहा। बात कर अभी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह ये जो 22, 23, 24 लोग मुस्लिम तहरीक इंसाफ को छोड़ के आए हैं, इनकी वापसी का बजाय कोई इम्कान अब नहीं पीपल्स है। पार्टी ठीक है जी। या अब- मुस्लिम अब- लीग अब- नून, अब- बैरिस्टर सुल्तान साहब कहाँ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो उनके ज़्यादा जो इम्कानात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के हैं, जो मेरी इतला है। और अगर उसका हम तजिया करें, उसका अगर आप ये Critical देखें कि analysis करते हैं। अगर आप उसका तजिया करते हैं तो आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब चले जाते हैं तो मीरपुर शहर में जो उनका हल्का है जहाँ से उनके साहबजादे यासर सुल्तान साहब हैं, अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब खुद भी लड़ें, उसमें कोई ऐसा ताकतवर उम्मीदवार नहीं है अगर पीपल्स पार्टी को उन्हें लेने में या उस हल्के में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके साथ आप खड़ी शरीफ वाले हल्के में चले जाएं जहाँ पे उनके भाई कज़न जो अरशद साहब या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के वालिद साहब का वो भाई हल्का था, उसमें अगर आप देखें तो उधर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई कदावर शख्सियत नहीं मौजूद कि जी वो रनर अप वाले हों या उनके 10-15 हज़ार वोट को मुतासर हो रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं। तीसरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जहाँ पे उनके साथ जो चले हैं, जो उनकी लाइबिलिटी है, वो हैं चौधरी अखलाक साहब। जो अखलाक साहब के हल्के में भी सेंसा में पीपल्स पार्टी के बशीर पहलवान साहब के इंतकाल के बाद और चौधरी मदर साहब के अल्लाह रहने के मग़फ़िरत बाद जो फरमाए, है अल्लाह मग़फ़िरत कोई ऐसा फरमाए। कदावर आदमी नहीं है जो उस हल्के में जो है वो जाएं, वो कंफर्टेबल तीन जो है हल्के हो गए, एग्जीक्यूट हो 3 जाता हल्के हो है। गए। इसी तरह अगर जो रशीद साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जिन्हें वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया था, वो पहले PML के टिकट से पहले MLA बने थे, वो शुरू से जब से वो सियासत में हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ हैं। और वो अगर आप ये देखें कि उनके हल्के में भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनीर अवान साहब के साहबजादे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उस कदर कदावर उम्मीदवार नहीं है कि उन्हें टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम हो। इखलाक साहब के इसी बाद तरह अज़हर सादिक साहब को अगर आप देखते अच्छा हैं। मैं उधर लग जाता हूँ। अब जी। अज़हर सादिक साहब की बल्कि पहले बात कर लेते हैं। अज़हर सादिक साहब और अंसर अब्दाली साहब 2 बंदे ऐसे थे जिन्हें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने प्रैक्टिकली, जिस तरह भीख मांग के वोट लिए जाते हैं ना, इस तरह डडियाल और खुरट्टा के घर घर जाके इन 2 लोगों की कैंपेन चलाई थी, लेकिन इन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का साथ छोड़ दिया था। डिच किया इन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के अगर आज़ाद कश्मीर में 2 टारगेट हुए तो एक अंसर अब्दाली होंगे, दूसरे अज़हर सादिक होंगे। ये दोनों असेंबली में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ असेंबली में तो उन्होंने मुकद्दर से पहुंचना है या अपनी हिम्मत से पहुंच सकते टारगेट हैं क्या ना। होंगे? बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरफ से उनके लिए 0 टॉलरेंस होगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उनकी खुल के मुखालफत करेंगे, जितनी सियासी मुखालफत कर सके। भाई का दिल पे इतना गहरा असर। खासा असर है, मेरी इतला यही। अच्छा अब ये तो 2 निकल गए ना, जो आपकी दिलचस्पी का सवाल जो है वो खत्म हो गया। अब हम चले जाते हैं इसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ चले सरदार मोहम्मद हुसैन साहब। अब पलंदरी में भी उनके हल्के में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ जो है फ़हीम रब्बानी साहब जो है वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप में है। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के उधर भी जो है फ़हीम रब्बानी साहब के हल्के में भी
किसी किस्म का पीपल पार्टी का कोई ऐसा कदावर उम्मीदवार नहीं है What कि next? वो What next? अब अगर आप ये करें कि एक तो ये बात है कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए वो सारे हल्के जो हैं वो खुले पड़े हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से, और पीपल पार्टी में बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 2 बार रह भी चुके हैं और 2 बार धोखा भी खा चुके हैं। यहाँ पे एक अच्छा, सवाल है, मुझे क्या मुकम्मल चौधरी यासीन साहब, चौधरी मजीद साहब, चौधरी लतीफ अकबर साहब, इतने बड़े बड़े हैवी वेट्स, हत्ता कि मैं फैसल मुमताज राठौर साहब को भी हैवी वेट कहता हूँ, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे पार्टी डिसिप्लिन के तहत इनको? अगर पार्टी लेट से कि रियाज साहब, फरहाल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब, बिलावल साहब मान जाते हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के जाने से वो जो फिलिंग द ब्लैंक है आज़ाद कश्मीर की सियासत में उनके पास इन 7, मैं आपको उसकी ये बताता हूँ कि ये 7 हल्के जो मैंने आपको सिर्फ गिनाए हैं, ये तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन 7 हल्कों में पीपल पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। पीपल पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, अगर है तो आप बता दें। सही, कोई जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है, तभी ये है ना। Agreed, अब agreed. दो हल्के जिसमें बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का बहुत ज्यादा सियासी असर और सूख था, डडियाल वाला और खुरट्टा वाला, उसमें आपको बता दिया कि जी बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इन 2 उम्मीदवारों की हिमायत नहीं करेंगे, ना अजहर सादिक साहब की करेंगे, ना अंसर अब्दाली साहब की करेंगे। इसका मतलब 7 के बाद ये 2 9 हो गए। ऐसी सूरत हाल में जो सबिया सदीक साहिबा उनके उसमें बनी थी, सबिया सदीक साहिबा भी एक निशस्त के ऊपर महफूज हो जाती हैं, 7-8 मेंबरान असेंबली के ऊपर वो बन जाता है। मगर बजायर ये लगता है कि चौधरी का जो मैं समझ रहा हूँ आमिर साहब आपकी बात से कि इनके साथ जो लोग चलते हैं ये उनकी पूरी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं आपको जो 2 हल्कों की जो है आपको मैं बताता हूँ कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जब मीर कोठी साहब को कश्मीर कौंसिल का मेंबर बनाया था तो मोहतरमा बेनजीर भट्टो से खिलाफ के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ के पीएमएल बना ली थी उन्होंने। बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब महज 4 सीटें ले सके थे, जो बैसर सुल्तान साहब की अपनी सीट थी। इसी तरह दीवान गुलाम मोहिउद्दीन साहब लाहौर से जीते थे और 2 लोग पहली बार जीत के आए थे। एक चो इनवारुल हक साहब पीएमएल से ये पहली बार एमएलए बने थे बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के वोट से, और उसके बाद जो है चोई रशीद साहब, ठीक है, ये 2 थे। लेकिन बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब खुद तो 4 सीटें ले सके थे, लेकिन वो पीपल पार्टी को 30 सीटों से उठा के किधर ले आए थे? 7 सीटों के ऊपर। इतना बड़ा डेंट, 7 सीटों, इतना बड़ा। उसके बाद बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जब पीपल पार्टी में शामिल हुए तो उन 7 सीटों से वो ले गए और चोई मजीद साहब आपकी तरफ से बात आ गई, आपकी तरफ से बात आ गई। अब ये अगर दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि अब ये फैसला बैसर सुल्तान ने कब करना है पीपल पार्टी में जाने का, इसके साथ मैं आपको नून लीग का भी 1 मिनट में तजिया देता हूँ। ये जो तजिया है ये बैसर सुल्तान महमूद चौधरी जो सियासी फैसला करेंगे मेरे ख्याल में वो इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, और जून के बाद जुलाई के महीने में बैसर सुल्तान महमूद चौधरी बाज़ाब्ता तौर पे नई सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। पुरानी, अब मैं कह रहा हूँ जो भी उन्होंने सियासी फैसला करा, अब इशू ये है कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ जो है, मैं ये कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जाल लाए पुरानी शिकारी, लेकिन अब बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ पीपल पार्टी में जाने की सूरत में अनवारुल हक साहब भी साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, और अनवारुल हक साहब की जो लगेज है वो भी साथ जाना चाहती है। अब उन्हें जो है, मेरा ये ख्याल है बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब उनके साथ पीपल पार्टी में भी नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अगर आप मुस्लिम लीग नून में अगर ये तजिया करें कि बैसर सुल्तान में पीपल पार्टी के बजाय, मैं इसलिए कहता हूँ ज़ाहिर इम्कान जो है वो पीपल पार्टी में जाने का कि ये उनके सारे हल्के खाली हैं। अगर बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पीपल पार्टी के बजाय नून लीग में जाने के लिए तैयार हो जाए, सियासत है ना, जैसे आपने कहा है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने जैसे गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। अब आप ये बताएं कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अगर मुस्लिम लीग नून में चले जाते हैं तो आप ये बताएं चोई शहीद साहब किधर जाएंगे मीरपुर से? वो वैसे अच्छा ये बता रहा हूँ, चोई रुखसार साहब किधर जाएंगे, राजा नसीर साहब किधर जाएंगे सहसा से? आप ये बताएं कि जी मैं ये कह रहा हूँ मुस्तफा बशीर साहब किधर जाएंगे, मुस्तफा बशीर बाजी साहब। इसी तरह अगर आप देखें पलंदरी से डॉक्टर नजीब नकी साहब किधर जाएंगे, इसी तरह आप ये देखेंगे फारूक ताहिर साहब किधर जाएंगे। नामियों पे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए अगर आसान रास्ता है जिसमें उनकी एडजस्टमेंट भी हो जाती है, उनके रुफका की एडजस्टमेंट भी हो जाती है, तो वो सेफ प्लेस जो है वो बैसर सुल्तान महमूद चौधरी के पास है, और पीपल्स पार्टी जो है वो मुकाबले की पोजीशन में चली जाएगी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के जाने की वजह से, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर में जो एक वोट बैंक का पॉकेट है, हर हल्के में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास भी है। तो इसका, और अगर पीपल पार्टी के बजाय बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब नून लीग में चले जाते हैं तो फिर साउथ जो है वो सारा जाट और राजपूत मिल के जो है वो मीरपुर से लेके क्या कहते हैं
खुरटा तक सारी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हो जाते हैं, तो ये जो 16-17 का एक जो है वो बल्क की सूरत में मुस्लिम लीग नून को जो है वो नशिस्तें मिलने का इम्कान हो जाता है। और बाकी पुंछ में भी वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब के और जो है मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी उसके बहुत सारे असरात पड़ सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को भी इसका बहुत बड़ा जो है वो सियासी ब्रेक थ्रू हो सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल में अगर मुस्लिम लीग नून में वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब जाते हैं तो फिर जो है वो जो अवामी एक्शन कमेटी का जो रोल है वो भी बड़ा महदूद हो जाएगा और उनके लिए स्पेस कम हो जाएगी। मुझे गुजारिश करने की इजाज़त दीजिए, पूरा आज़ाद कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, दुनिया जहान में हर मुल्क में जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि आप उनके बड़ी हैं, उनके दोस्त हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो आपने तजिया किया है आमिर भाई, गुस्ताखी माफ़, मेरे बड़े हैं आप, हम आपसे सहाफ़त सीखते हैं। आप तो उनको सेल कर रहे हैं दोनों हलकों के अंदर। आप मुस्लिम लीग नून में भी जाने की सूरत में कह रहे हैं बड़ा फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो भी फ़ायदा होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताएं कि पार्टियां तब्दील करना जिसे बहुत गलत बात समझी जाती है, क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल रहेंगे? अभी तक तो चेहरा दिखा रहे हैं ना, 7 पार्टियों तो बदल चुके हैं, 8वीं बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये चेहरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अवाम को दिखाना, ये तो उनका इशू है ना। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ जो आप तल्लक बयान कर रहे हैं, तो फिर मैं आप अगर ये बताएं कि ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इन्हीं लाइनों के ऊपर सोच रहे हैं, और ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ बज़ाहिर ये मुझे दुरुस्त दिखाई देती है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी होगी और दूसरी तरजीह जो है वो सियासी होगी। आपने क्या मशवरा दिया? दोस्तों से इंसान मशवरा भी करता है। वैसे मेरी कफील साहब से जैसे वो से लोग मशवरा करते हैं, मुझे पता है। कफील साहब मैं बताता हूँ। अच्छा जी, मेरा वैसे मशवरा ये होता है कि जहाँ पे आपको बार बार धोखा दिया जाए आप वहाँ पे आपको नहीं जाना। मोहम्मद एक सुराग से अच्छा भी, और ये 2 दफा जा चुके हैं। इसमें अभी मैं बताता हूँ अंसारी साहब, आप अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के बड़े कद काठ के आदमी, और इस वक्त जो मौजूदा दस्तियाब लीडर हैं उसमें एक मियारी सियासतदान में बैरिस्टर सुल्तान ख़ानदानी आदमी है, उसूल पसंद है, रवादार आदमी है और इज़्ज़त एहतराम रखते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं, डेप्थ है उनके अंदर। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि इस दौरान जिन लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया या जो PTI के हैं, ये नफ़रत की अलामत हैं। आज़ाद कश्मीर नफ़रत की अलामत मेरा भी ख्याल है, आप ठीक कह रहे हैं। और ये जिधर भी जाएंगे ये मारे जाएंगे, ये सारे हारेंगे। मैं देखो ना, अभी तो इलेक्शन शुरू होने देना, ये इनको जाने दें। ये तजिया अभी मसला क्या हाल, सब डर रहे हैं। कौन सा हाल? नून लीग भी डर रही है कि हम इनको शामिल करेंगे तो लोग हमें हल्कों में मारेंगे, ज़ाहिर इनको रद्दमल आ जाएगा ना। ये कहेंगे यार ये लोटे लोग किधर से फिर आप पकड़ के ले आए, तो नून लीग में इनकी गुंजाइश नहीं बन। नहीं आगे देखे ना, मैं कहता ये तो बहुत नहीं लोटा तो बहुत, आप यूँ कहेंगे ये तो गैर पार्लियामेंट लफ्ज़ की तरह है। नहीं गैर पार्लियामेंट कहीं भी गया लोटा तो मेरे नहीं, देखो ना लोटा तो पार्लियामेंट लफ्ज़ है, यानी लोटा तो पार्लियामेंट लफ्ज़ है। अच्छा फिर आए वो जिस लोटे का आप कह रहे हैं वो भी गैर पार्लियामेंट। अच्छा मैं 1 मिनट लूँगा आपसे। हाँ मैं कि बैरिस्टर सुल्तान की सारी सियासत कंट्रोल निज़ाम में रही है, कंट्रोल निज़ाम, जो लोग सियासत को कंट्रोल करते रहे। अभी सारे बैरिस्टर सुल्तान ने उन्हीं के कहने पे सियासत का तयन कर रहे हैं। वो उनको जिधर कहेंगे कि नून में जाओ, मी में जाओ, जी आज़ाद बनाओ, वो जिधर जाएंगे वो उनका फैसला करेंगे। लेकिन क्या वाला मुख्तसर जो आपके है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में आने वाले इलेक्शन, ये एक बार फिर, यह अभी तक इमरान खान के इलेक्शन पाकिस्तान में क्या हुआ, ये भी कि वो उस यानी देखो एक लहर चली ना, उसमें सारे फारूक हो गए। ऐसे लोग जो जिंदगी में कभी सोच सकते थे, तो अंसारी साहब सब आ रहेंगे। मैं कहता हूँ अभी ये बैरिस्टर सुल्तान फलां, ये बड़े लोग, अभी ये एक्शन कमेटियों ने इनको गैर मुतल्लिक़ कर दिया है। इन लोगों का सियासी बेनकाबू हैं सारे। इन्होंने जो कमिटमेंट लेकर जो इलेक्शन लड़े थे 2021 के इलेक्शन में, बुरी तरह के साथ फेल हुए हैं। आज़ाद कश्मीर अभी जो अदम इस्तेकाम है आज़ाद कश्मीर में, ये 77 सालों में जो कि बैरिस्टर सुल्तान जिम्मेदार है उसका ना भाई। देखो ना उसमें कौन 5-6 लोग देखो ना, ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में अंसारी साहब आधा मिनट देंगे। ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ओवरसीज सबसे बड़ी पावर थी बैरिस्टर सुल्तान साहब की। इस सवा जब वो इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पे लोगों ने नारे लगे ना, क्या हुआ देखो ना, वहाँ लोगों उसका खिलाफ हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा अभी आए ये जो आज़ाद कश्मीर होंगे इलेक्शन ना, ये रिवाज चेंज करेंगे। ये जो हम कह रहे हैं कि फलां लोग भी आ जाए, फलां लोग भी आ गए,
नूर लीग ऐलान कर चुके हैं कि हम हमारे, देखिए एक मिनट लूँगा, कि नूर लीग ऐलान कर चुके हैं हमारा अनवरुल्लाह के साथ कोई तल्लुक नहीं, इस निज़ाम के साथ कोई नहीं है। नूर लीग अपने बयाना लेकर सड़क पे आ गई है, देखो आ गई है ना, सड़क पे आ गई। कह दिया, मुझे वन लाइनर दें, इन्होंने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी में ज्यादा चांस है। आप बता दें, एक जुमला बता दें, किस में चांस है उनका जाने का? उसका मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी में जाए, नूर लीग में नहीं जाए, वो उनका एक ही रास्ता है क्या? कि वो आखिर में जाएंगे, उनको जो लोग हैं उनके एक जमात बनेगी। मैं पेशन क्यों करता हूँ ना, इनको फोर्स किया जाएगा। इनको देखो ना, आज़ाद एक तो बंदे की आज़ाद राय होती है ना, आज़ाद सियासत रही है। तो जब एक आदमी ने सारी सियासत कहीं से की है किसी के कहने पे, तो सारे उसके अपनी आज़ाद राय, कितना बड़ा बड़ा लीडर क्यों ना मतलब जो ख़त्म हो जाती है। एक आज़ाद किसी नई जमात बनेगी, एक नई जमात बनेगी, ये सारे बच्चे उधर जाएंगे तो इज्तिमाई शिकस्त होगी इनको। जी, आज का प्रोग्राम इसमें मैं भी इजाफा कर दूं, अगर राय वकील साहब की पेशन कोई दुरुस्त हुई और इन्होंने नई सियासी जमात बनाई, तो ये राय वकील साहब से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि रहती दुनिया तक ये निशाने इबरत बन जाएंगे ये 24 लोग। अगर मैं ये कह इबरत बन जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ नई सियासी जमात अगर बनाई, अगर इनकी सियासी बका पीपल पार्टी या नून लीग या किसी सियासी ऐसी जमात में है जहाँ पे इनका जो है पहले से वोट बैंक भी मौजूद हो और इनका वोट बैंक पे आके इनकी कुछ ना कुछ इनको जो है वो डैमेज रिपेयर कुछ सेविंग हो जाएगी। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये सच्ची बात है कि जितने भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग रियासत में रहते हैं, जितने भी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका लीडर उनके लिए रेफरेंस के तौर पे जब कोट किया जाए तो उन्हें इज्जत का एहसास हो। यहाँ पे तमाम लीडरशिप को गौर करना पड़ेगा कि क्या वो इज्जत का बायस बन रहे हैं या जिल्लत का। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो आप अवामी सेंटिमेंट को समझें, वरना एक्शन कमेटी ने जिस तरह बिजली की कीमतें कम करा लीं, तमाम सियासी जमातें बेताल्लुक होकर रह गईं, कोई उनकी वैल्यू नहीं रही। आगे चल के कोई बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। अल्लाह कश्मीरी कौम के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अच्छी लीडरशिप लेके आएँ। अल्लाह करे कि सरहदों पे जो खून की आतिश व आहन की बारिश हो रही है ये थमे और मकबूदा जम्मू कश्मीर के बहन भाई भी आज़ादी का सांस ले सकें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड।